हेलो साथियों, नमस्कार। आज अब हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं का हिंदी विषय पार्ट 1 मैं अमर शहीदों का चारण। हम कविता को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर उसका अर्थ भी समझेंगे और उसमें जो कठिन शब्द है, लोकोक्ति, मुहावरा, शब्दार्थ, वर्तनी, वो सबको हम इसमें समझेंगे। पाठ का नाम है मैं अमर शहीदों का चारण। इसके कवि हैं श्री कृष्ण सरल जी। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। यह सच है याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई हैं। यह सच है उनकी लाशों पर चलकर आज़ादी आई है। उन गाथाओं से सर्द खून को मैं गरमाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। गिरता है उनका रक्त जहाँ वे ठौर तीर्थ कहलाते हैं। वे रक्त बीज अपने जैसों को नई फसल दे जाते हैं। यह धर्म कर्म यह मर्म सभी को मैं समझाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। वे अगर ना होते तो भारत मुर्दों का देश कहा जाता। जीवन ऐसा बोझा होता जो हमसे नहीं सहा जाता। इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के मैं भाव जगाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। कवि श्री कृष्ण सरल जी जो हैं, शुरू पंक्ति पहले पद्य में कहते हैं और इनका संदर्भ होगा। यह प्रस्तुत पंक्ति जो है हमारी पाठ्य पुस्तक भारती के मैं अमर शहीदों का चारण नामक शीर्षक से लिया गया है। इनके कवि श्री कृष्ण सरल जी हैं। प्रसंग में है यहाँ पर इस प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि जो है देश पर मर मिटने वाले अमर शहीदों के यश को गान किया है, यश गान किए हैं। व्याख्या है, इसका अर्थ है, कवि कहते हैं कि मैं देश पर मर मिटने वाले अमर शहीदों के कीर्ति का यश गान करता हूँ और इस प्रकार मैं उस कर्ज को चुकाता हूँ जो उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके राष्ट्र पर किया है। दूसरा पंक्ति है, यह सच है याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है। यह सच है उनकी लाशों पर चलकर आज़ादी आई है। उन गाथाओं से सर्द खून को मैं गरमाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। याद माने होता है स्मृति, दफनाई यानी ज़मीन में गाड़ने की क्रिया या मुर्दा को ज़मीन में गाड़ने की क्रिया, उसको दफनाई बोला जाता है। गाथाओं यानी कि कहानी, कथा, सर्द यानी ठंडा और खून तो जानते हैं, खून यानी कि ब्लड, खून, रक्त। संदर्भ है वही संदर्भ रहेगा। प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक भारती के पाठ 1 मैं अमर शहीदों का चारण से लिया गया है। इनके कवि श्री कृष्ण सरल जी हैं। प्रसंग है यहाँ पर कवि जो हैं बताते हैं कि बलिदानियों की गाथा सुनकर लोगों में कैसी ऊर्जा भरता है, कैसी हिम्मत आता है और किस प्रकार वे देश की आज़ादी की लड़ाई में टूट पड़ते हैं। अर्थ है, कवि कहते हैं कि हमें शहीदों को भुला दिया है, हमने शहीदों को भुला दिया है, जबकि यह सच्चाई है कि हमें अपनी आज़ादी इन्हीं के बलिदानों के कारण ही प्राप्त हो सकी है। कवि कहते हैं कि मैं उन अमर सेनानियों की वीरता एवं त्याग से परिपूर्ण यश गाथाओं को गाकर युवाओं के ठंडे पड़ गए खून को नई स्फूर्ति एवं ऊर्जा प्रदान करता हूँ। मैं देश पर मर मिटने वाले अमर शहीदों का कीर्ति गायक यानी कि भाट हूँ और उनका यश गान किया करता हूँ। आगे कविता है, गिरता है उनका रक्त जहाँ वे ठौर तीर्थ कहलाते हैं। वे रक्त बीज अपने जैसों को नई फसल दे जाते हैं।
यह धर्म कर्म यह मर्म सभी को मैं समझाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। शब्दार्थ होगा इनका, रक्त यानी खून, ठौर यानी स्थान, रक्त बीज यानी एक राक्षस है। रक्त बीज जिसके एक भी बूंद रक्त का बूंद जमीन में पड़ता है तो उनसे हजारों राक्षस पैदा हो जाते थे। मर्म यानी रहस्य। संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग है यहाँ पर किस प्रकार से जो बड़े बड़े राक्षस हैं, एक प्रकार से दुष्ट हैं, उनका कैसे संहार किया गया और देश को आज़ाद किया गया उसके संबंध में है। कवि कहते हैं कि अमर शहीदों के रक्त की बूंदें जहाँ जहाँ गिरती है वह स्थल तीर्थ स्थल बन जाते हैं। उनका बलिदान रक्त बीज की तरह देश को नए बलिदानी बनने की प्रेरणा देता है। मैं उन बलिदानियों के धर्म कर्म और मर्म सभी को अपनी कविता के द्वारा समझाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का कीर्ति गायक हूँ और उनका यशगान करता रहता हूँ। अगली कविता है, वे अगर न होते तो भारत मुर्दों का देश कहा जाता। जीवन ऐसा बोझा होता जो हमसे नहीं सहा जाता। इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के मैं भाव जगाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। इसमें कठिन शब्दार्थ हैं। मुर्दा यानी लाश, बोझा यानी भार, वजन, भाव जगाया करना यानी विश्वास पैदा करना। संदर्भ प्रसंग तो लगभग वही है। अर्थ है, कवि कहते हैं कि यदि ये अमर शहीद न होते तो आज भी भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ मृत देश के समान होता। हमारा जीवन ऐसे बोझ यानी कि वजन हो जाता, भार हो जाता, भार के समान हो जाता जिससे हम सहन नहीं कर पाते। इसीलिए मैं अपनी कविता के द्वारा अमर शहीदों की कीर्ति अमर शहीदों की कीर्ति का यशगान कर इस पीढ़ी में उस पीढ़ी अमर शहीदों की पीढ़ी का विश्वास पैदा करता हूँ। मैं अमर शहीदों का कीर्ति गायक हूँ और उनका यशगान किया करता हूँ। अगला कविता है, पूजे ना गए शहीद तो फिर वह बीज कहाँ से आएगा। धरती को माँ कहकर मिट्टी माथे से कौन लगाएगा। मैं चौराहे चौराहे पर ये प्रश्न उठाया करता हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। शब्दार्थ है, पूजे न गए अर्थात सम्मान दिए न गए या सम्मान ना किया जाए। माथा यानी मस्तक और चौराहा यानी चारों स्तंभों यानी चारों प्रकार के रास्तों का जगह, उसको कहा जाता है चौराहा। संदर्भ वही है कि ये काव्य पंक्तियाँ श्री कृष्ण सरल जी द्वारा लिखित कविता है और कक्षा 5वीं के पाठ 1 मैं अमर शहीदों का चारण से ली गई है। प्रसंग है, इसमें कवि जो है इन पंक्तियों में बताया है कि यदि हम शहीदों का सम्मान नहीं करेंगे, उन्हें आदर नहीं करेंगे तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम होंगे। अर्थ, कवि कहते हैं कि यदि देश पर मर मिटने वाले अमर शहीदों को सम्मान नहीं दिया गया तो अपने देश की धरती को माता कहकर कौन पुकारेगा। अपने देश की मिट्टी को अपने मस्तक पर कौन लगाएगा। अपने देश पर कुर्बान हो जाने वाली पीढ़ी कहाँ से पैदा होगी। मैं चौक चौराहों अर्थात सर्वत्र यही प्रश्न उठाया करता हूँ। मैं बलिदानी वीरों की कीर्ति का गायन करके उनके द्वारा दिए कर्ज को उतारा करता हूँ जो उन्होंने अपने त्याग और बलिदान के रूप में राष्ट्र को दिया है। मैं उसे उसके कीर्ति गान करके उस कर्ज को चुकाया करता हूँ। इस प्रकार से कवि जो है इस पाठ के माध्यम से देश के लोगों को, देश के विद्यार्थियों को संदेश देना चाहता है कि किस प्रकार से अमर बलिदानियों ने देश के प्रति अपना प्राण न्यौछावर किए
और हमें आज़ाद किए और हमें इस गुलामी से बचाया। साथियों, धन्यवाद, नमस्कार।